रोमन रेंज रेसलमेनिया 39 से पहले टाइटल डिफेंड करने वाले हैं। ब्रॉक लेसनर के रेसलमेनिया 39 मैच के बारे में बात करेंगे। एज की एक स्ट्रीक टूट चुकी है। मॉक्सली के बारे में बात करने वाले हैं और भी बहुत सारी अपडेट्स हैं इस वीडियो में। शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। उम्मीद है आप सभी को पसंद आएंगे, तो लाइक करे बिना मत जाइएगा। और हाँ, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। सबसे पहले बात कर लेते हैं एलिमिनेशन चैम्बर से पहले हुए आखिरी स्मैकडाउन के एपिसोड की व्यूअरशिप के बारे में। जैसा कि आखिरी स्मैकडाउन के एपिसोड में हमें सैमी ज़ेन दिखाई दिए थे, जहां पे वो अपने होम टाउन की जो क्राउड था, ऑडियंस थी, उसके सामने रोमन रेंज को हराने का चैलेंज करते हुए दिखाई दिए थे। आस्का और लिव मॉर्गन भी हमें इस शो में दिखाई दी थी। वहीं ब्रे वाइट ने हिट रो को निशाना बनाया था। अब इस स्मैकडाउन की व्यूअरशिप 2.383 मिलियन रही। वहीं आगे इस एपिसोड में ड्रू मैकिंटायर शेमस वाइकिंग राइडर्स के अगेंस्ट भिड़ते हुए दिखाई दिए थे। वहीं बात करूं मैं रोंडा राउजी और शाइना बैजलर की, तो वो शॉर्ट जी और नटालिया के खिलाफ दिखाई दी थी। वहीं गंथर ने अपना इंटरकॉन्टिनेंटल टाइटल मॉस के खिलाफ रिटेन कर लिया था। तो ओवरऑल एपिसोड ठीक ठाक था। व्यूअरशिप भी काफ़ी अच्छी रही है, 2.383 मिलियन। अब बात कर लेते हैं ट्रिश स्ट्रेटस के बारे में। जैसा कि मैंने रॉ होने से पहले एक वीडियो में अपडेट दी थी कि ट्रिश स्ट्रेटस डिंग डोंग हेलो जो कि बैले होस्ट करने वाली है, वहाँ पे दिखाई देंगी। लेकिन रॉ के एपिसोड में ऐसा कुछ भी नहीं दिखाई दिया। उनकी ही पार्टनर्स यानी कि डैमेज कंट्रोल की जो अदर वुमेन सुपरस्टार हैं, डकोटा स्काई, वो डिंग डोंग हेलो पे हमें देखने को मिली थी। बाद में फिर बेकी लिंच और लीटा ने उनको कन्फ्रंट करा था। वहीं आप लोगों को बता दूं, क्रिएटिव प्लान में कुछ चेंजेस हुआ, इसलिए ट्रिश स्ट्रेटस उस एपिसोड में दिखाई नहीं दी। बट बताया जा रहा है कि रॉ में बैक स्टेज ट्रिश स्ट्रेटस मौजूद थी, लेकिन डिंग डोंग हेलो सेगमेंट होने से पहले वो रॉ से वॉकआउट कर चुकी थी, क्योंकि क्रिएटिव प्लान्स में कुछ चेंजेस हो गए थे। लेकिन अभी भी बताया जा रहा है कि ट्रिश स्ट्रेटस आने वाले टाइम में जल्दी रॉ में हमें देखने को मिल सकती हैं। उम्मीद है कि नेक्स्ट वीक जो रॉ का एपिसोड होगा, वहाँ पे लीटा और बेकी लिंच टाइटल मैच में दिखाई देंगी डकोटा और स्काई के अगेंस्ट। तो हो सकता है वहां पे ट्रिश स्ट्रेटस अपना रिटर्न करते हुए दिखाई दे जाए। वैसे भी इन 6 वुमेन्स के बीच में रेसलमेनिया 39 को लेके मैच सामने आ रहा है, टीज हो रहा है रूमर्स के तौर पर। अब देखते हैं ऐसा मैच हमें कोई देखने को मिलता भी है या नहीं। देखना ये भी इंटरेस्टिंग होगा कि डकोटा और स्काई रेसलमेनिया 39 से पहले टाइटल रिटेन कर पाती हैं या टाइटल हार जाती हैं। अब बात कर लेते हैं जॉन सीना के बारे में। WWE ने 6 मार्च 2023 को होने वाले रॉ के एपिसोड के लिए जॉन सीना की अपीयरेंस को अनाउंस कर दिया है। अब जॉन सीना का रिटर्न रोड टू रेसलमेनिया के बीच में होने वाला है। इट मींस क्लियर है कि जॉन सीना रेसलमेनिया 39 में जो अपना मैच होगा उसके बिल्डअप के लिए यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं। अब जॉन सीना लास्ट ईयर स्मैकडाउन के एपिसोड में दिखाई दिए थे, जहां उन्होंने केविन ओवेंस के साथ टीम बनाकर रोमन रेंज और सैमी ज़ेन को फेस करा था। जीत भी उन लोगों की हुई थी और ये एपिसोड 30 दिसंबर 2022 को हमें देखने को मिला था। अब जब जॉन सीना की अपीयरेंस या रिटर्न कंफर्म हो चुका है, तो जॉन सीना ने उस पर रिएक्शन दिया। उन्होंने लिखा, फ्रॉम द स्ट्रीट्स ऑफ मेलबर्न स्ट्रीट टू बोस्टन टू सी माई WWE फैमिली। मतलब उन्होंने क्लियर लिखा है कि मैं मेलबर्न की गलियों से निकलकर WWE में मौजूद अपने परिवार, अपनी फैमिली से मिलने बोस्टन आ रहा हूं। मैं टीडी गार्डन को धन्यवाद करता हूं कि रेसलमेनिया के बिल्डअप में मुझे इस रॉ के एपिसोड का हिस्सा बनाया जा रहा है। मतलब उन्होंने भी क्लियर कर दिया है कि वो रेसलमेनिया के बिल्डअप में दिखने वाले हैं, उसके लिए ही दिखने वाले हैं। आपको बता दूं, जॉन सीना इस टाइम करंट में मेलबर्न यानी कि ऑस्ट्रेलिया में अपनी किसी मूवी की शूटिंग वगैरह कर रहे हैं। वहां से वो टाइम निकालकर डायरेक्ट बोस्टन आके रॉ का एपिसोड ज्वाइन करेंगे। मतलब कि जॉन सीना को इसके लिए बहुत बहुत अप्रिसिएशन है, क्योंकि भाई साहब बंदा कितना भी बिजी हो, कहीं भी हो, चाइना हो, मेलबर्न हो, ऑस्ट्रेलिया हो, जहां भी हो, वहां से टाइम निकाल के अगर WWE चाह रही है कि वो दिखेंगे, तो भाई साहब वो दिखाई देते हैं। और एक तरफ रॉक हैं जो एक टाइम नहीं निकाल पा रहे हैं काफ़ी सारी रेसलमेनिया से। हर बार होता है कि रॉक दिखाई देंगे, लेकिन नहीं दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब ये है कि सीन कहा जा रहा है कि जॉन सीना यहाँ पर आके ऑस्टिन थ्योरी को कन्फ्रंट कर सकते हैं और शायद WWE इन दोनों का मैच ऑफिशियल कर सकती है, जो कि पिछले काफ़ी टाइम से रूमर्स के तौर पर फैंस के सामने आ रहा है। अब देखते हैं WWE ऐसा करती भी है या नहीं। अब जॉन सीना की बात हुई है तो यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन ऑस्टिन थ्योरी की भी बात कर लेते हैं। जैसा कि रिसेंट के रॉ के एपिसोड में ऑस्टिन थ्योरी ने अपना यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप ओपन चैलेंज करा था, जिसे एज ने एक्सेप्ट करा था। और फिर इन दोनों के बीच हमें मेन इवेंट में शानदार मैच देखने को मिला था, जहां पे ऑस्टिन थ्योरी ने अपना टाइटल रिटेन कर लिया था। अब एज जैसे बड़े सुपरस्टार को हरा के WWE ने उन्हें रेसलमेनिया 39 से पहले कहीं ना कहीं मोमेंटम दे दिया है। मैं आप लोगों को बता दूं, ऑस्टिन थ्योरी को लेकर के अपडेट ऐसी आ रही है कि रेसलमेनिया 39 से पहले तक
ऑस्टिन थ्योरी रॉ के एपिसोड में काफ़ी सारे ओपन चैलेंज करते हुए दिखाई देंगे, मतलब कि वो काफ़ी सारे स्क्वैश मैचेस में दिखाई देंगे, क्योंकि इससे एक चीज़ ये भी क्लियर होती है कि ऑस्टिन थ्योरी जॉन सीना के साथ फ्यूड में दिखाई दे सकते हैं या रेसलमेनिया 39 के मैच में दिखाई दे सकते हैं। तो अब जॉन सीना हर रॉ के शो में तो मौजूद हो नहीं सकते हैं, इसलिए ऑस्टिन थ्योरी हमें हर एपिसोड में या एक एपिसोड या ऑल्टरनेट एपिसोड में यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल को लेकर ओपन चैलेंज कर सकते हैं। ऐसा करके WWE उन्हें और मोमेंटम देने वाली है। अब देखना इंटरेस्टिंग ये होगा कि जॉन सीना वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी के बीच यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप को लेकर मैच दिखाई देता है, या कहीं ऐसा ना हो कि WWE एक बड़ा ट्विस्ट दिखा दे ब्रांड शो में, जब ऑस्टिन थ्योरी ओपन चैलेंज कर रहे हो उसी दौरान वो किसी के अगेंस्ट टाइटल हार जाए। वैसे मुझे नहीं लगता है कि ऑस्टिन थ्योरी अब रेसलमेनिया 39 से पहले टाइटल हारेंगे, क्योंकि अगर वो टाइटल हारते हैं तो जॉन सीना के अगेंस्ट जितने वो मजबूत दिखाई दे रहे हैं, जितने वो टफ दिखाई दे रहे हैं, उनका मोमेंटम कहीं ना कहीं ब्रेक हो जाएगा। अब देखना ये होगा कि ऑस्टिन थ्योरी जब ओपन चैलेंज करते हैं तो रॉ ब्रांड के कौन से सुपरस्टार ऑस्टिन थ्योरी के अगेंस्ट स्टेप अप करते हैं और मैच लड़ते हुए दिखाई देते हैं। अब बात कर लेते हैं रेटेड आर सुपरस्टार एज के बारे में। जैसा कि रिसेंट के रॉ के एपिसोड में एज वर्सेस ऑस्टिन थ्योरी के बीच काफ़ी शानदार मैच देखने को मिला था, जहां पे फिन बेलर ने इंटरफेरेंस करी, जिस वजह से ऑस्टिन थ्योरी टाइटल रिटेन कर पाए थे। अब एज यहां पे हमें हारते हुए दिखाई दिए हैं। ऑस्टिन थ्योरी ने एज को पिन करके यहां पे टाइटल रिटेन कर लिया था। अब आपको बता दूं, जैसे ही ऑस्टिन थ्योरी ने एज को पिन करके टाइटल रिटेन करा, एज का 528 दिन की स्ट्रीक टूट चुकी है। आपको बता दूं, एज 528 दिन बाद रॉ के किसी एपिसोड में या किसी सुपरस्टार से पिन होते हुए दिखाई दिए हैं। इससे पहले एज को सेथ रॉलिंस ने 10 सितंबर 2021 को पिन करके हराया था। उसके बाद अब रॉ के एपिसोड में ऑस्टिन थ्योरी ने यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के मैच में एज को पिन करके हराया है, और एज की ये जो स्ट्रीक है वो टूट चुकी है। वो भी ऑस्टिन थ्योरी ने ये स्ट्रीक तोड़ी है रेसलमेनिया 39 से पहले, तो उनको काफ़ी इस चीज़ का फ़ायदा मिलने वाला आने वाले टाइम में। अब बात कर लेते हैं AEW सुपरस्टार जॉन मॉक्सली के बारे में। जॉन मॉक्सली काफ़ी हार्ड वर्किंग सुपरस्टार हैं, और यही वजह है कि वो AEW में इस टाइम टॉप पर बने हुए हैं। फॉर्मर AEW वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन जॉन मॉक्सली ने रिसेंट में एक नया रिकॉर्ड बना के रख दिया है। आपको बता दूं, जॉन मॉक्सली AEW में पहले ऐसे सुपरस्टार बन गए हैं जो कि 100 मैच जीत चुके हैं, वो भी AEW में। आपको बता दूं, मॉक्सली का जो विनिंग रेशियो है वो 86% है। जॉन मॉक्सली ने रिसेंट में हुए डायनामाइट में जब अपना मैच लड़ा और उसको जीता, तो वो 100 मैच जीतने वाले पहले AEW के सुपरस्टार बन गए हैं, और ये बात दिखा भी रही है कि जॉन मॉक्सली AEW के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट सुपरस्टार हैं, और यही वजह है कि वो इतनी जल्दी इस रिकॉर्ड को अचीव कर पाए। अब देखना ये होगा कि आने वाले टाइम में कौन उनके रिकॉर्ड को तोड़ पाता है, या कोई उनसे आगे निकल भी पाता है या नहीं निकल पाता है। अब बात कर लेते हैं बीस्ट ब्रॉक लेसनर के बारे में। जैसा कि रेसलमेनिया 39 काफ़ी नज़दीक है, और ब्रॉक लेसनर के रेसलमेनिया 39 अपोनेंट को लेकर के काफ़ी सारी बातें चल रही हैं, लेकिन रिसेंट में रॉ के एपिसोड में जो हुआ है उसने फैंस को काफ़ी हिला दिया है, और वाकई फैंस ये देख करके शॉक हैं और WWE से काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं, क्योंकि बैक स्टेज ओमास ने ब्रॉक लेसनर को रेसलमेनिया 39 के लिए मैच को लेकर चैलेंज कर दिया है। वहीं इतना ही नहीं, WWE ने आने वाले रॉ के एपिसोड के लिए ब्रॉक लेसनर की अपीयरेंस अनाउंस कर दिए, जहां पे वो ओमास के चैलेंज को आंसर करने वाले हैं। वहीं कुछ रिपोर्ट्स दावे कर रही हैं कि ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओमास के बीच रेसलमेनिया 39 में हमें मैच देखने को मिलने वाला है। वहीं कुछ रिपोर्ट से दावे कर रही हैं कि ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओमास का जो WWE चीज़ें दिखा रही है वैसा नहीं होने वाला है। WWE दिखा कुछ रही है, होगा कुछ। वहीं आपको बता दूं, ब्रॉक लेसनर के जो एलिमिनेशन चैम्बर के अपोनेंट थे बॉबी लैशली, उनका मैच अब ब्रे वाइट के साथ टीज करा जा रहा है। वहीं आपको बता दूं कि यहाँ से 2 वजह हो सकती हैं। पहला तो ये कि वाकई वो रिपोर्ट्स सच हो सकती हैं, जो ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओमास के बीच जो चीज़ें हैं वो केवल ध्यान भटकाने के लिए हो सकती हैं, ये बात हो सकती है। लेकिन एक चीज़ जो मेरी समझ में आ रही है वो ये भी हो सकती है कि मैंने आप लोगों को रिपोर्ट करा था कि जो ब्रॉक लेसनर का कॉन्ट्रैक्ट है वो रेसलमेनिया के बाद यानी कि मिड अप्रैल में एंड होने वाला है, और अभी तक WWE के साथ ब्रॉक लेसनर को लेकर के कुछ चीज़ें या कहूँ कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं हुआ है, रीसाइन नहीं हुआ है, ना ही नेगोशिएशन चल रहा है। तो हो सकता है WWE ब्रॉक लेसनर को ऐसा मैच देके उन्हें एक तरह से पनिश करना चाह रही हो। और ब्रॉक लेसनर पिछले काफ़ी टाइम से जैसा हमें दिखाई दे रहे हैं वो वाकई बहुत ही हॉरेबल है। एक बीस्ट जैसा सुपरस्टार, ब्रॉक लेसनर जैसा सुपरस्टार ऐसा दिखाई दे रहा है, वरना पहले तो वो हमेशा या तो टाइटल के साथ दिखाई देते थे या टाइटल पिक्चर में दिखाई देते थे। बट पिछले कुछ टाइम से वो रोमन रेंस के अगेंस्ट 3 मैच हार चुके हैं। बॉबी लैशली के अगेंस्ट उनको कैसी बुकिंग मिल रही है ये हम सब देख ही रहे हैं। और अब रही सही कसर ब्रॉक लेसनर वर्सेस ओमास के अनाउंसमेंट से ही हो गई है।
अब कहीं ना कहीं ये कहा जाने लगा है कि दी एंड ऑफ बॉस, मतलब कि ब्रॉक लेसनर का एक तरह से एंड होने वाला है। इससे अच्छा है कि ब्रॉक लेसनर ओमास के अगेंस्ट मैच लड़ने से पहले रिटायरमेंट ले लें, क्योंकि वाकई एक तरह से ये बिल्कुल मटिया मेट करने वाली बात हो रही है। तो अब देखते हैं ब्रॉक लेसनर के साथ क्या होता है, लेकिन कुछ रिपोर्ट्स अभी भी ये कह रही हैं कि ब्रॉक लेसनर वर्सेस गंथर के बीच हमें रेसलमेनिया 39 में मैच दिखाई देगा। अगर ब्रॉक लेसनर गंथर के साथ जाते हैं तो उम्मीद है काफ़ी अच्छा मैच हमें देखने को मिल सकता है। बात कर लेते हैं हेड ऑफ द टेबल, ट्राइबल चीफ, अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के बारे में। रोमन रेंस को लेकर के एक अपडेट आ रही है। रोमन रेंस हाउस शोज यानी कि लाइव इवेंट्स में बहुत ना के बराबर हमें दिखाई दिए हैं। अब लाइव इवेंट की क्या बात कर रहा हूँ मैं, वो ब्रांड शो में ही ऑल्टरनेटिव वीक में दिखाई देते हैं। लेकिन अभी रोमन रेंस को लेकर के ऐसी अपडेट आ रही है कि 4 मार्च 2023 को होने वाला एक हाउस शो जो कि रोड टू रेसलमेनिया सुपर शो के नाम से होने वाला है, उसमें रोमन रेंस दिखाई देने वाले हैं और वहां पे वो अपने टाइटल डिफेंड करते हुए दिखाई देंगे। हालांकि अभी ये क्लियर नहीं है कि वो किसके अगेंस्ट टाइटल डिफेंड करने वाले हैं। वहीं इंटरेस्टिंग बात ये है कि जो हाउस शो है वो टोरंटो कनाडा में होने वाला है, इसलिए माना जा रहा है कि कोई कैनेडियन सुपरस्टार ही रोमन रेंस के अगेंस्ट इस टाइटल मैच में दिखाई दे सकता है। अब या तो वो केविन ओवंस हो सकते हैं या वो सैमी ज़ेन हो सकते हैं। सैमी ज़ेन के चांसेस मुझे अभी थोड़े कम नजर आ रहे हैं। उसका रीजन ये है क्योंकि रिसेंट में एलिमिनेशन चैम्बर में सैमी ज़ेन वर्सेस रोमन रेंस के बीच काफी शानदार मैच दिखा है। हाउस शो में इस मैच को कराएंगे तो सैमी ज़ेन की वैल्यू एक तरह से कमी होगी कनाडा में फिर से। तो मुझे लगता है शायद केविन ओवंस हो सकते हैं या हो सकता है कि रोमन रेंस किसी टैग टीम मैच में दिखाई दे जाए। अब ये आने वाले टाइम में पता चलेगा। तो फ्रेंड, ये थी WWE से जुड़ी कुछ बड़ी अपडेट्स। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अगर आप वीडियो देखते हुए यहाँ तक आ गए और आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं करा तो फटाफट से लाइक करो या शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। मिलता हूँ जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।